हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ, और ये अपडेट आ रखी है एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी के द्वारा। ये वैकेंसी रहेगी सुजलॉन ग्रुप के द्वारा, जो कि काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर। अब देखिए, अगर आप एक ऐसी जॉब चाहते हैं जिसकी डिमांड आगे आने वाले 5 सालों के अंदर बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आपको पता है ऑयल एंड गैस सेक्टर बूम पे चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी तो ऑयल खत्म होगा, कभी ना कभी तो कोयला खत्म होगा, कोल माइनिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि धरती धरती से हम निकालते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो हम लोग अभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो कंपनी है ये काम करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया। विंड मतलब कि जो बड़े बड़े पंखे घूमते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो हो गया। तो ये उस सेक्टर की कंपनी है। और अगर आप यहां पे जॉब लग गए एक बारी, तो फ्यूचर के अंदर आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो यहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि पहले बता देता हूं। यहां पे डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज ए फ्रेशर, फ्रेशर एलिजिबल है। और बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एज ए एक्सपीरियंस होल्डर। मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं भाई, टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड है तभी अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा तो अप्लाई नहीं करेंगे। तो बीटेक वालों को एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा वाले फ्रेशर एलिजिबल है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 1-2 साल का ही चाहिए। बीटेक वालों को डिप्लोमा फ्रेशर है, अप्लाई कर पाएंगे। तो चलते हैं भाई, इसको अप्लाई करने के तरीके को जान लेते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इनका गूगल फॉर्म जो अभी यहाँ पे दे रखा है उसको ओपन कर लिया है, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और यहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है इस पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। बहुत सारी अपडेट देता रहता हूं, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। एलएनटी का दिया, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसमें डिप्लोमा बीटेक एलिजिबल है उसका दिया, और भी बहुत सारी अपडेट दे रखी हैं। तो ये सारी अपडेट की लास्ट डेट बहुत ही पास है, तो इसके अंदर भी जाके अप्लाई कर देना, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये अपडेट दी है अब से कुछ टाइम पहले मैंने, मतलब कि लगभग मान के चलिए 17-20 मिनट पहले ही दे रखा है मैंने, ठीक है। इसीलिए मैं लिंक्डइन पे पहले अपडेट डाल देता हूं, ठीक है, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूं। तो लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर लेना मेरे को, ठीक है। तो यहां पे लिंक्डइन पे अपडेट दे रखा है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है, एक बहुत बढ़िया एनर्जी सेक्टर है, उसमें काम करती है। ये हायरिंग कर रही है यहां पे ग्रेजुएट इंजीनियर का, जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनका, और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो लोग। तो यहां पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी मतलब कि यहां पे साफ तौर पे बोल दिया है कि ट्रेनी मतलब कि फ्रेशर एलिजिबल है एज ए डिप्लोमा के अंदर। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी नहीं लिखा है, ओनली ग्रेजुएट इंजीनियर लिखा है, मतलब कि बीटेक के अंदर एक्सपीरियंस मांगा है। ये मैं चीज आपको पहले बता रहा हूं। अब देखिए, डिप्लोमा के अंदर 2024 पास आउट ईयर एलिजिबल है, 2025 पास आउट ईयर एलिजिबल है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपका पास आउट ईयर 2024 का है, 2025 निकल चुका है, ठीक है, 2025 निकल गया, अभी 2026 आ जाएगा 3-4 महीने के बाद, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? आपका पास आउट ईयर 2024 का रहेगा, 2026 आ गया, फिर 2026 के अंदर 2026 वालों के लिए वैकेंसी आएगी, आपके लिए नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है उसको ग्रैब कर लो, क्योंकि अगर टाइम बढ़ गया और आपके कैरियर में गैप आ गया तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो भाई जॉब नहीं मिलेगी, आपके पास भले कितने भी स्किल हो। टाइम भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा बीटेक किया हुआ होता है, डिप्लोमा किया हुआ होता है, और वो रिसेंटली पास आउट हुआ होता है, उसको अगर सैलरी कम भी मिल रहा होता है तो इंडस्ट्री में जाके वो सीख लेता है सारी चीजें, फिर वो अच्छी सैलरी पे जॉब लग जाता है, 5 साल बाद 10 साल बाद ही लगता है। लेकिन अगर कैरियर में गैप आ गया 4 साल का, फिर सैलरी कितनी मिलेगी? 10,000 15,000, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और वो भी जॉब कहां मिलती है बीटेक वालों को? बैंक में मिलती है, ठीक है। और यहां पे बहुत सारे बच्चे तो गवर्नमेंट जॉब में अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए सीरियस हो तो अप्लाई कर देना, ठीक है। अब ब्रांच 2 एलिजिबल है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये 2 ब्रांच वाली एलिजिबल है, ठीक है। सिविल वालों के लिए भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन लेती है सिविल वालों का, ऐसा नहीं कि ये ओनली मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की हायरिंग करती है, सिविल वालों को भी हायरिंग करती है। तो यहां पे सिविल भी एलिजिबल रहेगा। जॉब लोकेशन रहेगा गुजरात का,
और यहाँ पे सौराष्ट्र गुजरात में आता है, तो उसका जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो इन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वो मैंने शेयर कर रखा है। यहाँ पे सुजलॉन ग्रुप है जो कि हायरिंग कर रहा है। अब इसके अंदर इन्होंने QR कोड दे रखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये वाला। इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा, लेकिन आपको जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैंने स्कैन कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये गुजरात सौराष्ट्र का जॉब लोकेशन रहेगा। पोजीशन कौन कौन सी अवेलेबल है ये जान लेते हैं। इसमें एक तो शिफ्ट इंजीनियर का वैकेंसी है, मेल फीमेल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है। एक्सपीरियंस मांगा है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। आपको भी दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं बता देता हूं कि 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। एरिया MIS का वैकेंसी है ओनली फीमेल के लिए। BTech डिप्लोमा यानी ग्रेजुएट एलिजिबल है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा है। लेकिन भाई डिप्लोमा का बता देता हूँ, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर मतलब कि आपका DET की पोजीशन है। और इसके अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2024-25 पास आउट वाले एलिजिबल है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस के लिए आपको रखा जाएगा। बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है ऑपरेशन मेंटेनेंस का। शुरुआत में काम ज्यादा होता है, सीनियर लेवल पे बहुत काम कम होता है, ठीक है। साइट BOP का वैकेंसी है, ठीक है। उसमें BTech एलिजिबल है, डिप्लोमा एलिजिबल है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये कुछ पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। डिप्लोमा के लिए मैंने आपको बोला था कि फ्रेशर एलिजिबल है, BTech वालों के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अब देख लेते हैं कि मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या रहेगा। 10th और डिप्लोमा एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे दे नहीं रखे कि कितने होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60% नहीं मांगता, 55% मांगता है ये लोग, ठीक है। और उसके अलावा DTE डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर यहाँ पे दे रखा है कि CTC आपका रहेगा 2 लाख रुपए प्लस एडिशनली विल गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स, जैसे कि बैचलर शेयर्ड अकोमोडेशन आपको मिलेगा, ठीक है। अकोमोडेशन मिलेगा, कैंटीन मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी सुजलॉन ग्रुप के द्वारा। ट्रैवल करेंगे तो उसका पैसा अलग से मिलेगा। एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। ट्रेनिंग होगा 6 वीक का, जिसमें 3 वीक का क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, 3 वीक का OJT रहेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। तो टोटल 6 वीक को 3-3 वीक में डिवाइड कर दिया। 3 वीक आपका 21 दिन आपका क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, 21 दिन आपका रहेगा ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आप जॉब के साथ साथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा। मतलब कि मोटा मोटा ये है कि 3 दिन का थ्योरेटिकल ट्रेनिंग रहेगा, 3 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है। उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बताया जाएगा। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको मैंने बता दी। अब देखिए, ये तो नोटिफिकेशन दे दिया है, लिंक्डइन पे फॉलो कर लेना। अब मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका मतलब बोलते ही भग मत जाना कि भाई मैं तो खुद अप्लाई कर लूंगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा देख लो, समझ लो कैसे अप्लाई करना है वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जहां पे स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी ऑप्शन है। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके कॉल करके पूछते रहते हैं कि फॉर्म भरा नहीं जा रहा। तो जहां पे स्टार है वो ही मैंडेटरी है। आप अपना नाम डालेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, आप अपने फोन नंबर डालेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई है तो डाल देना, नहीं तो खाली छोड़ देना, क्योंकि इसके आगे स्टार नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पूछा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो बतानी पड़ेगी, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो बताना पड़ेगा, आपका जेंडर क्या है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, BTech मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या कोई अदर है तो वो बता दीजिएगा। कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं एज ए डिप्लोमा ट्रेनी, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपको फ्रेशर के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। एक्सपीरियंस वाले मैंने बोला था कि 1 साल का मांगा, ज़्यादा नहीं मांगा। करंट कंपनी कौन सी है, डिप्लोमा है तो फ्रेश, यहाँ पे आप डाल देना NA अगर आप DT के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस कितना है, फ्रेशर हो, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे NA फिल करोगे, क्योंकि आप तो भाई एज ए फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो। टोटल एक्सपीरियंस कितना सेक्टर के अंदर है, यहाँ पे भी आपको NA फिल कर देना है एज ए, अगर आप DTE अप्लाई कर रहे हो तो। उसके अलावा यहाँ पे पूछा है करंट CTC कितना है, NA फिल कर देना, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हो DTE की पोजीशन के लिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर की पोजीशन के लिए। उसके बाद पूछा है किस लोकेशन को प्रेफरेंस दोगे, जामनगर को, मोरबी को या फिर महिदाद को, ठीक है ना, जो भी नाम लिखा है। तो इन तीनों में से कौन से लोकेशन को प्रेफरेंस दोगे वो आप डाल देना फिजिकल इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली इंटरव्यू होगा फिजिकली। बस नॉर्मल से सवाल पूछ रहेंगे, सोलर से रिलेटेड, विंड से रिलेटेड पढ़ के जाना, क्योंकि इसके अंदर वही पूछा जाता है,
ठीक है। थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ के जाना, अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का नॉलेज होना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस है क्या सुजलॉन ग्रुप का? नहीं है, तो उसके बाद ये करने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट कर दोगे, जब भी वॉक इन इंटरव्यू होगा उसका आपको एग्जैक्ट जो रहेगा वेन्यू वो आपके ईमेल पे आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू है, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कौन कौन सी ब्रांच से रिलेटेड आपको जॉब अपडेट चाहिए वो भी बताना मेरे को, क्योंकि मैं सभी के कमेंट पढ़ता रहता हूँ, सभी के रिप्लाई देता रहता हूँ, तो जरूर बता देना। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।